हेलो नमस्कार आदाब जय सत श्री अकाल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग के बारे में। 8वां वेतन आयोग जैसा कि आप लोग जानते हैं काफ़ी चर्चा में है और ये जो आयोग है इसका गठन कब होगा, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ये लागू कब से होगा, ये बहुत बड़ा और बहुत ही अहम सवाल है। तो आज के इस वीडियो में सब कुछ देखने वाले हैं, कब लागू होगा, क्या इसमें न्यूज़ निकल के आ रहा है, कितना फिटमेंट फैक्टर होगा और क्या सैलरी जो है अनुमानित हो सकती है, जो कुछ भी यहाँ पे है सब कुछ बताया जाएगा। रिपोर्ट्स में क्या निकल के आ रहा है और कितनी सैलरी हो सकती है, आइए हम लोग आज की इस डिटेल वीडियो में बात करते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्ट्स में सुझाए गए फिटमेंट फैक्टर का सार क्या है। कई रिपोर्ट्स और ब्रोकरेज न्यूज़ के जो फिटमेंट फैक्टर की संभावना रेंज विभिन्न प्रकार की है। जैसे कि आप देखते हैं कि रिपोर्ट्स में आ रहा है कि 1.3 से लेकर 2.46 तक अनुमानित जो है फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये फिटमेंट फैक्टर है वो क्या है। तो देखिए फिटमेंट फैक्टर ये है कि जो आपका बेसिक पे है, जो आपका क्या है बेसिक पे है, जो आपका बेसिक पे है उसी का वो गुना हो जाता है। यानी कि जैसे फिटमेंट फैक्टर मान लो कि 2 है तो इस तरह से आपके बेसिक पे में आपका जो है डबल हो जाएगा, आपकी जो नई सैलरी होगी उसका बेसिक पे हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट कि आपका बेसिक पे मान लो कि 18,000 रुपये है, जो लेवल 1 के कर्मचारियों का होता है 18,000 रुपये है और मान लीजिए फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2 होता है, तो आपका नया बेसिक पे कितना हो जाएगा 36,000 रुपीज़, यानी 36,000 रुपये आपका नया बेसिक पे हो जाएगा। ऐसे आप लोग अपने बेसिक पे का मल्टीप्लाई करके फिटमेंट फैक्टर से नया बेसिक पे जान सकते हैं। अब इस बेसिक पे में आपकी सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, एचआरए होता है, ठीक है एचआरए होता है, ये भी यहाँ पे ऐड होगा। तो एचआरए अलग अलग सिटी में अलग अलग होता है, एक्स वाई जेड सिटी में अलग अलग होता है, ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो है आप ये भी देख सकते हैं कि जो फिटमेंट फैक्टर के बाद में जो डीए होता है वो 0 हो जाता है। अगर आप यहाँ पे नया जो यहाँ पे आयोग जो आपका रिपोर्ट देकर बनाएगा इसको, तो इसके बाद में जो डीए होगा वो 0 हो जाएगा। अब जब डीए 0 हो जाएगा तो इसके बाद में फिर जो आपका नया बेसिक पे होगा और नया जो एचआरए होगा उसको ऐड करके जो सैलरी मिलेगी इन हैंड, उसके बाद में जो डीए होगा नेक्स्ट जब भी डीए बढ़ेगा, मान लो डीए 2% बढ़ता है तो नए वाले बेसिक पे के हिसाब से 2% डीए वहाँ पे आपका इंक्रीमेंट किया जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें आपको कुछ दिनों में जो फाइनल न्यूज़ निकल के आएगा तो अलग से वीडियो में बताया जाएगा। इसके अलावा जो है कुछ सवाल ये कि ये जो ये यहाँ पे 8th पे कमीशन है कब से लागू होगा, ठीक है ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आज के इस वीडियो में इसका भी हम समाधान कर दे रहे हैं। देखिए 8th पे जो कमीशन है ये कब से लागू होगा। तो जैसा कि बहुत से न्यूज़ में निकल के आ रहा है कि अभी तक इसका गठन तो कोई संभावना दिख नहीं रहा कि इसका गठन कब से होगा, कोई पता नहीं इसके बारे में, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि 8th पे कमीशन जरूर लाएंगे। तो अभी इसका बड़ा सवाल है, लेकिन न्यूज़ रिपोर्ट्स में जो निकल के आ रहा है उसके हिसाब से ये 2028 से यहाँ पे सक्रिय होगा। 2028 से क्यों? क्योंकि इसको बनाने में, टीम को गठित करने में, रिपोर्ट्स पाने में 2 साल का समय लगेगा, कम से कम 2 साल का। जैसे कि पहले के आयोगों में समय लगा है तो कम से कम 2 साल का समय लगना तय है। तो 2028 से लागू होने की संभावना इसको है। 2028 से लागू होगा तो क्या ये बैड न्यूज़ है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए? तो नहीं, ये बैड न्यूज़ नहीं है। बिकॉज देखिए जब भी लागू होगा तो ये 1 जनवरी 2026 से इसको माना जाएगा, 1 जनवरी 2026 से इसे माना जाएगा। अब ये जो 2 साल यहाँ पे एरियर बनेगा आपका, जो 2 साल आपको नहीं मिलेगा, जो सैलरी उस एक्स्ट्रा सैलरी जो बढ़ेगा वो नहीं मिल रहा है, तो इस कंडीशन में आपको मिलेगा एरियर। क्या मिलेगा? एरियर। और जो ये एरियर रहेगा ये 2 साल का, जब भी यहाँ पे आपका लागू होगा तो ये एरियर आपको मिलेगा, ठीक है। अब वो एरियर आपका जितना भी मान लो इंक्रीमेंट 15,000 का होता है पर मंथ, तो आपका इसमें 2 साल से गुणे 24 कर दीजिएगा, जितने ही महीने का रहेगा उतना आपको इकट्ठा एरियर के रूप में पैसा मिल जाएगा। बाकी जब 2028 में इसको लागू किया जाएगा तो वहाँ से आपको सैलरी बढ़ता हुआ मिलता रहेगा।
लेकिन बाकी जो 2 साल की सैलरी होगी वो एरियर के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, ये जो न्यूज़ निकल के आ रहा है। इसके अलावा देखते हैं, इसके अलावा जो है बहुत से लोगों का कहना है कि भाई ये जो फिटमेंट फैक्टर है 1.92 भी हो सकता है, 1.92 के आगे 2.86 भी हो सकता है। कुछ लोग तो भैया उड़ के बात कर रहे हैं 3 तक भी हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि भाई देखिए, अगर आप इतना सब देंगे, ठीक है, तो गवर्नमेंट तो पागल नहीं है ना, गवर्नमेंट इतना सारा क्यों देगी? तो गवर्नमेंट तो चाहेगी कम से कम पैसा दे, लेकिन चूंकि भाई गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकती है। तो आई होप कि ये जो फिटमेंट फैक्टर मेरे हिसाब से 1.92 तो बन ही रहा है, क्योंकि ये जो फिटमेंट फैक्टर बनाने का जो तरीका है, फिटमेंट फैक्टर 1.92 तो होना ही तय है, लगभग तय है। 1.92 से कम नहीं होना चाहिए जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन गवर्नमेंट भाई पॉजिटिव चीज़ें भी कर सकती है, हो सकता है कि 2 भी कर दे, 2.5 भी कर दे, वो तो गवर्नमेंट की मंशा क्या है, गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पे जो पिछली बार 2.57 था, उतना तो होने की संभावना नहीं है। 2.57 काफ़ी ज़्यादा है। और ये फिटमेंट फैक्टर आया कैसे था? जब डीए आपका कितना था? डीए आपका 125% पहुँच गया था। दोस्तों देखो, इतना ज़्यादा आपका जब पहुँच गया था डीए, तो ये फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57 हुआ था। ठीक है, अब जब फिटमेंट फैक्टर 2.57 हुआ था तो डीए ज़्यादा था। इस बार आपका डीए कितना चल रहा है? अभी तो 55 चल रहा है, और अनाउंस होगा मे बी दीपावली के आसपास, तो वो 58 होने की संभावना है। तो 58 हो जाएगा। जनवरी के अंदर मान लो कि एक बार फिर इंक्रीमेंट होगा तो 60 के आसपास या 61 हो जाएगा। तो अगर 60% डीए जाता है और पिछली बार 125 यानी कि 125% था, तो देखो आधा से ज़्यादा का डिफरेंस है। तो फिटमेंट फैक्टर 2.57 होने की संभावना तो बहुत कम है। ठीक है, इससे ऊपर छोड़िए, इसके आसपास भी होने की संभावना कम है। बहुत से मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि फिटमेंट फैक्टर जो है 2.46 होगा। मुझे नहीं लगता यार इतना होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट इतना मेहरबान नहीं होने वाली है। फिटमेंट फैक्टर 2.46 होने की संभावना मुझे नहीं लगती है। ठीक है, जहाँ तक मेरा मानना है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर 2.08 हो सकता है। मेरा ये ओपिनियन है, बाकी सब आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं हमें। बहुत से न्यूज़ में निकल के आ रहा है ये हो सकता, वो हो सकता, बट मेरा मानना है कि 2.08 तक हो सकता है। बाकी अगर आप बहुत मैक्स टू मैक्स मानते हैं तो 2.28 तक मान सकते हैं। इतने से ज़्यादा मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट देने वाली है। और जो फिटमेंट फैक्टर बन रहा है 1.92, ये तो मिनिमम बन ही रहा है। ठीक है, इससे कितना ज़्यादा देगी गवर्नमेंट, ये तो भाई गवर्नमेंट जाने, आयोग जाने क्या होगा। लेकिन जो अनुमान है वो तो भाई 2.08 तक ही है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर मैक्स टू मैक्स कुछ भी हो गया तो 2.28 तक हो सकता है। अब इससे ज़्यादा अगर कोई अनुमान लगा रहा है कि 2.46 हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता भाई, मुझे बिल्कुल नहीं लगता इतना होने वाला है। गवर्नमेंट अगर मेहरबान है, बहुत ही खुश है और आप लोग को भाई खुश करना चाहती है, तो हो सकता है इतना हो जाए, मे बी। इससे ज़्यादा तो भाई मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अलावा। देखिए, हम जो फिटमेंट फैक्टर बनाए हैं इसके हिसाब से बहुत सारे यहाँ पे क्राइटेरिया लिए गए हैं। जैसे कि देखिए 1.83 भी हो सकता है, 1.92 भी हो सकता है, 2.215 भी हो सकता है, 2.46 भी हो सकता है। इससे ज़्यादा देखो, मैंने कहा हो सकता है, ये संभावना नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है, और ये तो हाई नहीं है। ठीक है, और जो इतने की मांग की गई है तो बिल्कुल से नहीं ही है। अब ये आशावादी है भाई, और ये आशावादी है, ये मध्य उच्च है, ये रिपोर्ट मिड न्यूज है, और इसके हिसाब से जो रेंज है वो हो सकता है, न्यूज के हिसाब से हो सकता है। बाकी यार देखो कि इतना तो आपको मिलना ही मिलना है लगभग। इससे कम अगर गवर्नमेंट दे रही तो भाई तो ये तो सरकारी कर्मचारियों के साथ बड़ा अन्याय होगा। ठीक है, मैं भी एक सरकारी कर्मचारी हूँ, तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर रहे। लेकिन यार यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी, रिपोर्ट्स में जो आएगा उसी हिसाब से ही हो पाएगा। हम लोग के हाथ में कुछ है नहीं, मांग तो किए हुए हैं। बाकी देखो 2.08 होने की संभावना ज़्यादा है, बाकी 2.28 भी हो सकता है मैक्स टू मैक्स। ठीक है, ये बातें हमने पहले बता रखा है।
अब देखिए भाई यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं कि हर साल जो सेल होता है उसमें दिखाया गया कि न्यू बेसिक पे 7th CPC में जो लेवल 1 की थी वो 18,000 थी, ठीक है। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.83 होता है तो न्यू बेसिक पे कितना हो जाएगा, 32,940 रुपये हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है भाई, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो 18,000 है बेसिक पे है। अब इसमें DA भी होगा 55%, तो अगर इसको भी ऐड कर लेंगे तो सैलरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। 10 साल का वेट करने के बाद गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक तरीके से निराशा की बात है, लेकिन अगर मुझे नहीं लगता कि इतना गवर्नमेंट निराश करेगी, 1.83 तो नहीं करना चाहिए। बाकी देखिए, अब देखिए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे जो हमने बना रखा है आप लोग के लिए। 7th पे में अगर मान लीजिए कि आपका जो लेवल 1 है तो 18,000 अगर बेसिक पे है, और फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से यहाँ पे मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है कि फिटमेंट फैक्टर क्या क्या होगा तो क्या क्या होगा, सैलरी कितनी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं, और बाकी आप लोग यहाँ पे देखिए कि क्या क्या चीज़ें आप निकल के आ रही है। देखो, अगर फिटमेंट फैक्टर 1.3 हुआ तो सैलरी मिनिमम इतनी हो जाएगी बेसिक पे, और 1.92 हुआ तो 34,560 हो जाएगी। अगर 2.15 हुआ तो 38,700 रुपये हो जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.46 हुआ तो 44,280 हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो ये सब होगा, मुझे नहीं लगता कि होने वाला है। बाकी अपने बेसिक पे के हिसाब से आप लोग इस चार्ट को देख के जान सकते हैं, और मैंने बता दिया लेवल 1 के हिसाब से, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि कितना हो सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर सैलरी आपकी 1.83 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ती है तो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट जो भी होगा 83% बेसिक पे का यहाँ पे। अब 83% का मतलब ये नहीं कि 83% आपका जो है सैलरी बढ़ा है, ये 83% बेसिक पे बढ़ा, ठीक है। अब बेसिक पे आप जानते हैं कि बेसिक पे जो होता है उसमें DA भी इंक्लूड होता है। अब जब भी नया जो है 8 पे लगेगा उसके हिसाब से जो DA होगा वो तो शून्य हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 83 यहाँ पे जो लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो नया बेसिक पे होगा वो 83% इंक्रीमेंट होगा उसमें, लेकिन ये कोई ज़्यादा नहीं है। अब इसके अलावा देखिए भाई, ये अगर 1.92 होता है तो आपका बेसिक पे 92% इंक्रीमेंट होगा। अगर आपका बेसिक पे मान लो 2.15 फिटमेंट फैक्टर रहता है तो आपका इस तरह से 115 आपका इंक्रीमेंट परसेंटेज में हो जाएगा। इस चार्ट को आप ध्यान से देख सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आई होप कि इन सबको देखने के बाद में आपको पता चल रहा होगा कि हमारा फिटमेंट फैक्टर कितना और किसके आसपास वेरी कर रहा है। बाकी आप लोग इस चार्ट को भी देखकर यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना फिटमेंट फैक्टर होगा तो क्या सैलरी यहाँ पे आपकी हो सकती है। इसके अलावा ये भी आप देख सकते हैं कि सैलरी अगर इंक्रीमेंट को देखा जाए तो फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से यहाँ भी इस चार्ट में दिखाया गया है, और इसको आप भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं भाई। इसके बाद फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो भाई फाइनल जो कंक्लूजन है वो यही निकल के आ रहा है कि भाई हमारा जो फिटमेंट फैक्टर है 1.8 से लेके 2.0 तक हो सकता है। इसके अलावा भाई 2.5 से नीचे ही रहने की संभावना है। गवर्नमेंट अपने ऊपर इतना ज़्यादा भाई एक्स्ट्रा लोड नहीं डालेगी, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2 के आसपास यहाँ पे कि आपको जो आपका फिटमेंट फैक्टर है वो कितना हो सकता है। तो आपका फिटमेंट फैक्टर अगर फाइनली बताएं तो भाई देखो 1.83 से लेकर 2.46 तक हो सकता है, जो भी अलग अलग रिपोर्ट्स में नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मेरा जो मानना है एक्सपेक्टेशन है वो मेरा है 1.92 से लेकर 2.08। ये फाइनल फिगर मेरा भाई, इसमें मेरे हिसाब से इतना होना लग रहा है, ठीक है। बाकी इससे ज़्यादा अगर गवर्नमेंट मेहरबान है, बहुत खुश है, तो 2.46 तक हो सकता है मैक्स टू मैक्स का मतलब इससे ज़्यादा तो भाई हो ही नहीं सकता है। बाकी अगर आप देखें एक एवरेज अगर बताएं कि 2.28 भी हो सकता है। तो फाइनली बहुत सारे फिटमेंट फैक्टर निकल के आ रहे हैं। मैं आपको
मेन बात बताऊं कि 1.92 तो मिनिमम होना बिल्कुल लगभग तय है, ठीक है। इसके अलावा आप 2.08 भी दिमाग में रखिए कि ये भी हो सकता है। इसके अलावा 2.28 भी हो सकता है, और बिल्कुल मैक्स टू मैक्स 2.46 आपका फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। तो ये सब रहा आज के इस वीडियो में। बहुत अच्छे से हमने विश्लेषण किया कि क्या फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। यार अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और शेयर। आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे।